जिस भी विधानसभा जा रहा हूँ लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा है, अभिभावकों का बहुत सुझाव मिल रहा है, माताओं का बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं लोग आपको उम्मीद की तरह देखें। छोटी पारी नहीं, अगर छोटी पारी खेलनी होगी तो जीत कर चुनाव से भाग जाएंगे। बड़ी पारी खेलनी है, जीत कर पूरे लोगों के बीच रहेंगे 5 साल, उनकी आवाज़ बनेंगे और यहाँ के लिए जो बेहतर होगा वो हम लोग करने का काम। लोगों को पता है कि एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी जीत कर जाएंगे उनका चेहरा कौन होगा नेता, वो हम लोग के बीच में, सबके बीच में स्पष्ट है। वहीं विपक्ष की यदि आप बात करें तो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होने की बात कर रहे हैं, बंगाल में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर जाने के बाद चेहरा कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट ही नहीं। चुनाव से मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, फिर डिप्टी मेयर रहा, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और वापस से विधानसभा चुनाव की तैयारी में मैं लगा हुआ था। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है कि एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी जवाबदेही हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने मेरे लिए सुनिश्चित की और वो भी वैसी खगड़िया लोकसभा सीट से जहां से हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला। लेकिन ये कोई अपराध थोड़ी है, व्यापार तो एक अच्छी बात है कि मैं व्यापारिक रूप से मजबूत रहूंगा, आर्थिक रूप से संपन्न रहूंगा तो लोगों के, मैं भ्रष्टाचार में संलिग्न नहीं रहूंगा, मैं एक मजबूत राजनीति में ईमानदारी का प्रयास करूंगा। ये देश भर में अलग अलग जगहों पर जाता है, जब रॉ मटेरियल यहाँ से जा सकता है और बाहर फैक्ट्रियाँ लग सकती है और बाहर रोज़गार हो सकता है तो वही फैक्ट्रियाँ यहाँ क्यों नहीं लग सकती और यहाँ रोज़गार उत्पन्न क्यों नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम लोग पहल करेंगे, काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये तमाम हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। 40 की 40 सीट हम जीतेंगे, तो ये आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन बिहार में जीत। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में एनडीए ने बिहार में 40 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दें खगड़िया से जो प्रत्याशी एनडीए की तरफ से है वो राजेश वर्मा जी है, जो कि एक युवा नेता भी हैं। और इससे खगड़िया में जिस तरह का माहौल हमने देखा, लोगों से जानने की कोशिश की, तो माहौल कहीं ना कहीं राजेश वर्मा के समर्थन में ही नजर आया। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी से आए राजेश वर्मा पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने भरोसा जताया है, इस पर सवाल है कि क्या ये जो भरोसा जताया है चिराग पासवान ने, ये जीत में तब्दील हो पाएगी कि नहीं। देखिए, जब भरोसा बहुत बड़ा आपके ऊपर दिखाया जाता है तो चुनौती बहुत बड़ी आपको लेनी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है। तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। जितना उत्साहित हूँ उतना ही ज़्यादा चिंतित भी हूँ। चिंतित इसीलिए कि उत्साह, लोगों का जो प्यार इतना मिल रहा है, अध्यक्ष जी ने जो इतना बड़ा विश्वास किया है, उन तमाम बातों को लेकर उत्साहित हूँ। और इन तमाम विश्वास के पीछे जो उनके विश्वास को जीतने को लेकर जो चुनौतियाँ हैं, उन चीज़ों को सोचकर थोड़ा चिंतित भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे संघर्ष और करना है और मुझे लगता है कि लोगों के बीच हम लोगों को पूरे अभी 1 महीना तक जो है वो हम लोग लोगों के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उनके बीच रहेंगे। जिस भी विधानसभा जा रहा हूँ लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा है, अभिभावकों का बहुत सुझाव मिल रहा है, माताओं का बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं लोग आपको उम्मीद की तरह देखें। तो मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक रहेगा परिणाम भी, और हमारे नेता ने जो विश्वास किया है उस विश्वास पर हम लोग खड़ा भी उतरेंगे। चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या आप भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे या फिर आपका अलग एजेंडा होगा। नहीं, अरे बिल्कुल, जब हमारे नेता का जो विज़न है वो हमारा विज़न है और हमारे नेता का व्यक्तिगत विज़न नहीं है, ये पूरे बिहार को लेकर उनका एक विज़न है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विज़न के पीछे उनकी क्या सोच है? उनकी सोच यही है कि भैया जो युवा शिक्षित है, स्किल्ड है, उसको रोज़गार मिलना चाहिए, वो बेरोज़गार नहीं रहे। जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे लोगों को निजात मिलना चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और सड़क की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उद्योग को लेकर जो है, जो उद्योग यहाँ से दूसरे राज्यों में जा रहा है वो उद्योग यहीं पर स्थापित होना चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोज़गार मुहैया हो सके। तो बिल्कुल जो उनकी प्राथमिकताएँ हैं वो हमारे पार्टी के हर एक नौजवान साथी की, हर एक अभिभावक की सोच है। तो हम लोग उस सोच के साथ मजबूती से मैदान में हैं और एक मजबूत एनडीए के हमारे जो नेता हैं, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विज़न, उनकी सोच, बिहार में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके किए गए कार्यकाल के जो काम हैं, उन तमाम चीज़ों को साथ लेकर एक मजबूती के साथ पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहा है। न्यूज़ 4 नेशन ने खगड़िया में सर्वे की और सर्वे के दौरान ये पता चला कि लोगों को बस एक ही सवाल उनके मन में बार बार आ रहा है कि जो राजेश वर्मा है वो भागलपुर से हैं, खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद राजेश वर्मा खगड़िया को भूल जाएंगे, ऐसा होगा क्या। देखिए, क्या है कि ये आम आवाम के बीच में चर्चा नहीं है, ये चर्चा केवल विपक्ष के लोगों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दे उनके पास है
और हम लोग जहाँ तक जन समर्थन ले रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, कहीं भी इस बात की चर्चा दूर दूर तक नहीं है। और जिस तरीके से जब हम लोग अपनी बातों को लोगों के बीच रख रहे हैं, आप यदि लोकतंत्र को मानते हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति लोकतंत्र को मानता है, तो लोकतंत्र तो हमें पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है। और मैं किसी दूसरे राज्य से भी नहीं हूँ, ठीक मेरे सटा हुआ जिला भागलपुर है जहाँ से मैं आता हूँ। और क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी बोल सकते हैं, बाहरी नहीं बोल सकते, तो बिल्कुल पड़ोसी ज़िले से मैं आता हूँ और वहाँ के लोगों का भी बहुत प्यार है, यहाँ के लोगों का भी बहुत प्यार है। और क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से खगड़िया और भागलपुर वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो हमारा बहुत पहले से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आना जाना लगा रहा है, पारिवारिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बार दायित्व दिया, तो उसके कारण भी आना जाना लगा रहा है। तो जब यहाँ पर आया हूँ तो बिल्कुल कोई नयापन या कोई बाहरी और भीतरी का कोई भाव ही नहीं है, सब लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम बहुत सकारात्मक होगा और उसके पीछे की वजह भी बहुत सकारात्मक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी जीत कर जाएंगे उनका चेहरा कौन होगा, नेता, वो हम लोग के बीच में, सबके बीच में स्पष्ट है। वहीं विपक्ष की यदि आप बात करें तो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होने की बात कर रहे हैं, बंगाल में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और जीत कर जाने के बाद चेहरा कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट ही नहीं है, विज़न अभी तक स्पष्ट ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आश्वस्त करती है सभी एनडीए गठबंधन के साथियों को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा चुनाव है और जब आप बड़े मिशन की ओर चलते हैं तो बहुत स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है, जो स्पष्टता सिर्फ एनडीए के पास है अभी। अच्छा, ये एक निजी सवाल है कि आप क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत बिजी रहे होंगे, तो ये अपने निजी जीवन में आप कितना समय देते हैं या फिर दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? क्या घर वालों को नाराज़गी रहती है? अरे आपके मतलब busy schedule से? ये तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है कि जब आपको एक बहुत, आप गैर राजनीतिक परिवार से अगर आप आएँ और उसके बाद वार्ड के चुनाव से मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, फिर डिप्टी मेयर रहा, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और वापस से विधानसभा चुनाव की तैयारी में मैं लगा हुआ था। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है कि एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी जवाबदेही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे लिए सुनिश्चित की, और वो भी वैसी खगड़िया लोकसभा सीट से जहाँ से हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और सब लोग इस बात को जान रहे हैं, सब लोग अपना साथ दे रहे हैं, सब लोग अपनी भूमिकाओं को जो है सुनिश्चित कर चुके हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। मैं अपनी पर्सनल और इन लाइफ के बारे में अभी सोच ही नहीं रहा हूँ, अभी तो बस एक ही मिशन और एक ही पहल है कि हम लोग खगड़िया के लोगों के आशीर्वाद को लेकर छोटी पारी नहीं, अगर छोटी पारी खेलनी होगी तो जीत कर चुनाव से भाग जाएंगे, बड़ी पारी खेलनी है, जीत कर पूरे लोगों के बीच रहेंगे 5 साल, उनकी आवाज़ बनेंगे और यहाँ के लिए जो बेहतर होगा वो हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा, राजेश वर्मा जी अगर खगड़िया से जीत जाते हैं तो पहला काम ऐसा क्या होगा जो खगड़िया में वो करना चाहिए? मैं जितना घूम पाया हूँ मुझे लगता है कि यहाँ अभी मूलभूत समस्याओं के निपटारे की बहुत आवश्यकता है। मूलभूत समस्या की बात करने की पीछे का मकसद है कि सड़कें भी, बहुत कुछ जगहों पर सड़कें भी ऐसी हैं जिनका निर्माण होना है। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम आवाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है, राज्य सरकार की बहुत योजनाएं हैं जो आम आवाम तक नहीं पहुंच पाई है। तो आप मूलभूत समस्याओं के निपटारे के साथ साथ यदि आप ये देखें तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न जिला है ये। मक्के की यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पाद यहाँ मक्के का होता है और मक्का पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जाता है। जब रॉ मटेरियल यहाँ से जा सकता है और बाहर फैक्ट्रियाँ लग सकती है और बाहर रोज़गार हो सकता है, तो वही फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लग सकती और यहाँ रोज़गार उत्पन्न क्यों नहीं किया जा सकता है? तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम लोग पहल करेंगे, काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये तमाम हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। आपको टैग मिल गया है गोल्ड मैन, ये सुनकर कैसा लगता है? कुछ मतलब ख्याल क्या आता है सुन के कोई गोल्ड मैन कह रहा है? गोल्ड मैन क्या, मैं ना मैं कोई मोटा कोई चेन पहन रहा हूँ, ना मैंने कोई ब्रासलेट पहना है, ना कोई गोल्ड मैन। तो क्योंकि मेरा व्यवसाय, मेरा बैकग्राउंड जो है वो नॉन पॉलिटिकल रहा है और ज्वेलरी का हमारा बिजनेस है, इसलिए लोग अलग अलग तरह की बात बना रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं व्यापारिक रूप से पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैं व्यापार में कहीं ना कहीं आशीर्वाद से लोगों की थोड़ा सा सफल हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अपराध थोड़ी है। व्यापार तो एक अच्छी बात है कि मैं व्यापारिक रूप से मजबूत रहूँगा, आर्थिक रूप से संपन्न रहूँगा, तो लोगों के, मैं भ्रष्टाचार में संलिग्न नहीं रहूँगा, मैं एक मजबूत राजनीति में ईमानदारी का प्रयास करूँगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, आरोप लगेंगे और हम लोग उन तमाम आरोपों के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
स्थिति। बस यही कहना चाहूँगा कि सब लोकतंत्र इतना खूबसूरती से हम लोग सबको चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्णायक भूमिका में सिर्फ जनता है और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। जो उनका निर्णय होगा वो उनको भी स्वीकार होगा, जो उनका निर्णय होगा हमको भी स्वीकार होगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद पर काम कर रहे हैं, वो है आम आवाम का आशीर्वाद पाना, उनके बीच रहना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की सोच को जन जन तक पहुंचाना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के विज़न को लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, उनके लिए काम करना। बस यही हमारा एक मात्र लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। समर्थन मिल रहा है खगड़िया के लोगों का? भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद और इसका परिणाम आपको आगामी 4 जून को देखने को भी मिलेगा। और जो एनडीए गठबंधन दावा कर रही है कि 40 की 40 सीट हम जीतेंगे, तो ये आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन बिहार में जीतने जा रही है। 400 पार? बिल्कुल, जब यहाँ से 40 पार होगा तो देश में 400 पार होना सुनिश्चित है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, खगड़िया के प्रत्याशी युवा नेता राजेश वर्मा हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने विजन को बताया कि किस विजन में ये यहाँ खगड़िया में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद क्या कुछ खगड़िया के लोगों को देने वाले हैं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।